जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम नई वाली एच.डी. यादव बुक का चाल, समय और दूरी चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने 4 पार्ट कंप्लीट किए थे और यहाँ से जो हमने अपने क्वेश्चन किए थे वो किए थे 47। जो आज का हमारा नया टाइप है वो है जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चले। तो देख लीजिए, जो 48 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका कि एक कार कुछ दूरी 25 घंटे में तय करती है, वह अपनी कार की गति 1/5 भाग कम कर दे तो कार उतने समय में 200 किमी की दूरी कम दूरी तय कर सकेगी। कार की गति कितनी है? तो कार की यहाँ से हमें सामान्य गति बतानी है। देख लीजिए, कार जो जा रही है तो वो कितने घंटे में जा रही है? आप बताओगे 25 घंटे ले रही है। कितने घंटे ले रही है? 25 घंटे ले रही है। और वह अपनी चाल की क्या कर दे? 1/5 भाग कर दे, कम कर दे। 1/5 भाग कम कर दे। यदि अगर सामान्य की बात की जाए, सामान्य तो मैंने बताया था, सामान्य टोटल आप मानते हैं नीचे वाला सामान्य 5 थी। तो अब की बात की जाए, अब की तो 5 में से 1 कम कर दिया तो अब कितनी रह गई? 4 रह गई। कितनी रह गई? आप बताओगे 4 रह गई। ये क्या है? इसकी चालें हैं, ठीक है, ये समय है, ठीक है। तो देख लीजिए, आप जब ये 5 की चाल से जाएगी तो 25 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी? यहाँ से डिस्टेंस अगर मैं बूझूं तो 5 की से जाएगी तो 25 पंजे 125 किलोमीटर की दूरी। और अगर मान लीजिए आपके 4 की से जाएगी तब कितनी कर लेगी? तो आप बताओगे 25, क्योंकि दूरी क्या होता है हमारा? दूरी बराबर होता है हमारा टाइम इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ 25 पंजे 125, यहाँ कितना होगा? आप बताओगे 25 चौका 100 होगा। कितनी दूरी कम तय की? तो आप बताओगे 25 किलोमीटर की दूरी तय की। कितनी? 25 किलोमीटर की। और सवाल में कितनी कम है? तो आप बताओगे 200 किलोमीटर की कम है। कितने गुना? 8 गुना। 25 अट्ठे 200, 8 गुना। तो उसने पूछी है कि कार की गति कितनी है, तो सामान्य गति पूछी है। इसका भी आप क्या कर दो? 8 गुना। तो 8 पंजे 40। तो आप बताओगे यहाँ से 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी गति है। कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। देखते हैं किस ऑप्शन में है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, जो ऑप्शन नंबर सी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो 49 नंबर का आपका सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है आपका 49वां कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 5/7 गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है, तो कार्यालय पहुंचने का उसका समय मिनटों में कितना है आपको बताना है। देख लीजिए, यहाँ पे क्या आप वेलोसिटी ले लीजिए। एक साइड क्या होगी आपकी सामान्य, ठीक है, एक साइड क्या होगी आपकी सामान्य, एक साइड क्या होगी आपकी अब वाली, ठीक। तो देख लीजिए, वेलोसिटी क्या है उसने बता रखा है कि सामान्य गति की 5/7 से चलकर, मतलब सामान्य गति की 5/7। जब भी ऐसी बात आ जाए 5/7 तो नीचे वाली चीज को आप क्या मानोगे? सामान्य। सामान्य अगर आपकी 7 थी तो अब कितने चल रहा? 5 से। और आपको पता है कि चालों का अनुपात उल्टा होता है किसके? समय के अनुपात का। अगर यहाँ पहले 5 मिनट ले रहा, आप कितने लेगा? 7 मिनट। कितने मिनट फालतू लिया? आप बताओगे 2 मिनट फालतू ले रहा है। मगर सवाल में कितने मिनट फालतू ले रहा? तो आप बताओगे 10 मिनट फालतू ले रहा। कितने गुना? यहाँ से 5 गुना। तो उसने पूछा क्या है, अब आपको सवाल में बताना है। तो कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय। तो देख लीजिए, जब सामान्य गति यह है तो सामान्य समय यह है। इसका भी क्या कर दीजिए आप? 5 गुना कर दीजिए। 5 पंजे 25 मिनट। आप बताओगे कितने मिनट है उसके सामान्य समय? तो आप बताओगे कि 25 मिनट उसका सामान्य समय है। किस ऑप्शन में है? यहाँ ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए, जो 50 नंबर का सवाल है आपका, वो सवाल है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 18 मिनट देरी से पहुंचता है, तो कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय मिनटों में क्या है? तो देख लीजिए, क्या है कि 3/4 से। अब क्या दे रखी? कितनी दे रखी? तो आप बताओगे 3/4 दे रखी। मैंने बताया था नीचे वाली चाल आप सामान्य मानोगे 4 की। तो अब कितने की? 3 की। और समय कितना हो जाएगा? तो आप बताओगे उल्टा हो जाएगा। कितने मिनट लेट? आप बताओगे 1 मिनट लेट। मगर 1 की जगह जो सवाल ने लेट किया है तो आप बताओगे 18 मिनट का लेट किया। कितने का? 18 मिनट का। कितने गुना? आप बताओगे 18 गुना। उसने सामान्य समय पूछा है तो समय का भी क्या कर दीजिए आप? 18 गुना कर दीजिए। 18 या कितना होता है? 54। तो आप बताओगे कितने मिनट है उसका सामान्य समय जो है? 54 मिनट है। किस ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो आपका 51 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 7/9 गति से चलते हुए अपने कार्यालय सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है, तो सामान्य समय पूछा है इसमें भी मिनटों का। और 7/9 से, तो देख लीजिए सामान्य गति 9 है, तो अब कितनी चल रहा? 7 से। तो 7 की जगह कितना लेगा? 9 मिनट का। कितने का अंतर? आप बताओगे 2 का। और 2 की जगह कितने का? आप बताओगे 10 का। कितने गुना? 5 गुना। तो सामान्य समय पूछा, इसका भी आप 5 गुना कर दीजिए। तो 5 7 35 मिनट। तो आप बताओगे कितना था उसका सामान्य समय? यहाँ से 35 मिनट था। किस ऑप्शन में है 35 मिनट? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपको बिल्कुल सही है, 35 मिनट। अब देख लीजिए, जो आपका 52 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 52वां आपका कि सामान्य गति की 3/5 से चलते हुए अपने कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो कार्यालय पहुंचने का सामान्य समय 5/3 वो सॉरी 3/5, मतलब सामान्य 5 थी तो अब कितनी? 3। तो 3 समय लेता तो अब 5 लेगा। कितने मिनट लेट? आप बताओगे 2 मिनट लेट। और 2 की जगह सवाल में कितने मिनट लेट हुआ है?
तो आप बताओगे 20 मिनट लेट हुआ। कितना? 20 मिनट देरी से कितने गुना? 10 गुना। सामान्य समय पूछा है तो सामान्य समय हमारा कितना था? 3। इसका भी क्या कर दीजिए 10 गुना। तो आप बताओगे कितने मिनट? यहाँ से 30 मिनट। देखते हैं किस ऑप्शन में है 30 मिनट। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए जो 53 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 53वां कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 से चलकर अपने कार्यालय सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है तो सामान्य समय कितना है? मिनटों में ही बताना। 3/4 मतलब 4 अगर सामान्य, क्योंकि नीचे वाला देख लीजिए, ध्यान इस बात का रखिए 3/4 है। मैंने बताया था सामान्य जो गति मानोगे आप नीचे वाली मानोगे। तो अब कितनी? 3 की, ठीक है। तो समय 3 ले लिया होता तो अब 4 लेगा। कितने मिनट लेट? 1 मिनट। और 1 की जगह सवाल में कितना लेट हुआ है? तो आप बताओगे 20 मिनट लेट हुआ। कितने मिनट? 20 मिनट। कितने गुना? आप बताओगे 20 गुना। तो उसने सामान्य समय पूछा है, इसका भी क्या कर दीजिए आप 20 गुना कर दीजिए। तो 20 या 60, आप बताओगे 60 मिनट। अगर घंटे में पूछ लेता तो 1 घंटा। देखते हैं 60 मिनट किस ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो बिल्कुल सही है कि 60 मिनट। अब देख लीजिए जो 54 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 54वां आपका कि एक व्यक्ति अपनी गति की 3/4 से चलने पर 1.5 घंटा देरी पर पहुंचता है। तदनुसार उस व्यक्ति का उसी दूरी को तय करने में सामान्य समय घंटों में कितना? आपके घंटों में बताना। तो देख लीजिए जो चाल है वो कितनी है? 3/4। मतलब सामान्य अगर उसकी 4 थी तो अब कितनी है? आप बताओगे 3। पहले वो 3 घंटे लेता तो अब कितने लेगा? 4 घंटे। कितने घंटे का अंतर? आप बताओगे 1 का। और 1 की जगह सवाल में कितने घंटे का अंतर है? तो आप बताओगे 1.5 घंटे का अंतर है। मतलब कितना? आप बताओगे 3/2 का अंतर है। ठीक है। कितने गुना? आप बताओगे 3/2 ही गुना। ठीक है। तो उसने सामान्य समय पूछा और वो भी घंटे में, तो आप इसका भी क्या कर दीजिए 3/2 गुना कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 3 गुणा 3/2। कितना हो जाएगा? 3 गुणा 3/2। तो 3 या 9/2, या इसे हम क्या कह देंगे 4 सही 1/2 घंटा। अब देखना कौन सा ऑप्शन में है। जी हाँ, 4 सही 1/2 घंटा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका अब 55 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। देख लीजिए जो 55वां सवाल है आपका कि एक आदमी अपनी मूल गति के 3/4 से चलते हुए अपने गंतव्य स्थान पर 20 मिनट सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है तो उसका सामान्य समय कितना है? तो देख लीजिए 3/4 से। कितने से? आप बताओगे 3/4 से। नीचे वाली आप सामान्य मानोगे 4, तो ये 3, तो यहाँ समय उल्टा कर लोगे 3 4। कितने मिनट लेट? 1। और 1 की जगह सवाल ने कितने मिनट लेट? 20 मिनट लेट। कितने गुना? 20 गुना। तो इसका भी आप क्या कर दीजिए 20 गुना कर दीजिए। तो 20 या 60। यहाँ पर आप बताओगे कितने मिनट सामान्य समय है उसका? तो आप बताओगे 60 मिनट सामान्य समय है। जी हाँ, अब देख लीजिए जो सवाल नंबर आपका 56 है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका कि अपनी सामान्य गति की तुलना में 6/7 से चलने पर एक व्यक्ति 25 मिनट देरी से पहुंचता है। तदनुसार उस व्यक्ति का उस दूरी तक चल पाने का सामान्य समय कितना है? बहुत बढ़िया। 6/7 से अगर सामान्य गति 7 थी तो अब कितनी? 6 से पहले अगर 6 मिनट लेता तो अब 7 मिनट लेता। कितने मिनट लेट? 1 की जगह सवाल ने कितने मिनट लेट किया? आप बताओगे 25 मिनट। कितने गुना? आप बताओगे 25 गुना। सामान्य समय पूछा, इसका भी क्या कर दीजिए आप 25 गुना कर दीजिए। 25 छक्का कितना होता? आप बताओगे 150। तो 150 मिनट। 25 छक्का 150 मिनट। क्या मिनटों में दे रखा है या किसी और चीज में दे रखा? अगर मिनटों में नहीं दे रखा तो देख लीजिए 60 दूनी 120, 2 घंटे तो पूरे हो गए। ठीक है, 2 घंटे और 30 मिनट। या तो वो मिनटों में दे रखा हो तो 150 मिनट है, वरना 2 घंटे और 30 मिनट। देखते हैं किस में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए जो 57 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 57वां कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 दर पर टहलते हुए 1.5 घंटा देरी से पहुंचता है तो सामान्य दर क्या है? सामान्य गति दर क्या है? सामान्य यहां से पूछा है सामान्य गति दर। ठीक है, सामान्य गति दर क्या है? इसमें गति बूझा दे रखा घंटा, तो घंटे बूझ रखा। चलो देखते हैं क्या बूझा। ठीक, अब देख लीजिए कितने से चल रहा है वो 3/4 से। अगर सामान्य गति 4 थी तो अब कितने से? 3 से। तो पहले अगर 3 ले रहा था अब 4 लेगा। कितने घंटे का अंतर? 1 का। और 1 की जगह सवाल में कितने का अंतर है? तो आप बताओगे 1 की जगह 1.5 का, मतलब 3/2 घंटे का अंतर। कितने गुना? 3/2 गुना। तो उसने सामान्य समय बूझा है, इसका भी क्या कर दीजिए आप 3/2 कर दीजिए। तो यहाँ से करेंगे हम 3 गुणा 3/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 या 9/2 हो जाएगा, जो हम कहेंगे क्या 4.5 घंटे। देख लीजिए ये तो था सामान्य समय। अगर जैसा सवाल बोल रहा है कि सामान्य गति दर क्या है, ठीक है, अगर सामान्य गति दर की बात की जाए तो सामान्य गति दर तो हमारा ये है 4। इसका भी क्या करना पड़ेगा हमें? तो 4 का भी कितना करना पड़ेगा? 3/2 करना पड़ेगा। तो 2
2 धुनी 4 और 2 तिया कितना आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी सामान्य गति दर आती 6 किलोमीटर प्रति घंटा जो सवाल ने बोला है। मगर देख लीजिए सवाल ने बोला गति दर और ऑप्शन दे रखे घंटे के, तो इसका मतलब सामान्य समय पूछा है उसने, ये गति दर नहीं है, ये सामान्य समय पूछा है। ठीक है, तो सामान्य समय कितना आएगा आप बताओगे 4.5 घंटे। अगर सामान्य गति की बात की जाए तो सामान्य गति भी हमने निकाल के दिखा दी आपके सामने, कितनी आएगी आप बताओगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा सामान्य गति आपकी आएगी। अब देख लीजिए ये टाइप जो आपका यहीं पर समाप्त हो चुका है। चलो आज हम अगला टाइप भी अपना अभी कर लेते हैं। अगला टाइप है हमारा अनुपात पर आधारित प्रश्न। तो जो 58 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 58वां कि 600 किमी लंबी यात्रा में से यदि 120 किमी की यात्रा ट्रेन से की जाए और शेष यात्रा कार से, तो यात्रा 8 घंटों में पूरी होती है। और यदि वही यात्रा ट्रेन से 200 किमी और शेष यात्रा को तय करने में 20 मिनट का अधिक समय लगे, तो ट्रेन और कार की चालों का अनुपात कितना होगा। बहुत बढ़िया, देख लीजिए टोटल दूरी कितनी थी आप बताओगे 600 किलोमीटर थी। कितनी थी आप बताओगे 600 किलोमीटर थी। पहली शर्त क्या थी कि 120 किलोमीटर ट्रेन से चली जाए, तो देख लीजिए समय निकाल लीजिए 120 बटा ट्रेन। ठीक है, ट्रेन मान लीजिए, ठीक, प्लस देख लीजिए समय तो दोनों का जुड़ेगा, 120 इसमें से चला गया तो कितना बचा आप बताओगे 480 बचा। और 480 किससे तय की जा रही है तो आप बताओगे यहाँ शेष यात्रा कार से मतलब सी से, तब ये समय कितना ले रहा आप बताओगे 8 घंटे का समय ले रहा। तब ये समय कितना ले रहा आप बताओगे यहाँ से कि ये 8 घंटे का समय ले रहा है। फिर उसके बाद क्या बोला है उसने, चलो पहले इसे ही सीधा कर लीजिए कि 8 से कुछ कट रहा है, ये कटेगा कुछ यहाँ से, अगर हम 8 से काटना चाहें 60 से तब कटेगा जी हाँ 15 8 120। देख लीजिए जब हम इस 8 से काटेंगे तो ये दोनों कटने चाहिए तब हम काट सकते हैं। बटे टी प्लस इसे काटा हमने 8 छंग 48, 60 बटे कितना सी बराबर कितना आप बताओगे 1 आ गया। बराबर कितना आप बताओगे 1 आ चुका है। ठीक है, फिर इसके बाद देख लीजिए हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या थी कि यदि 200 किलोमीटर ट्रेन से चला जाए 200, तो 200 हम अगर ट्रेन से चलेंगे तो 200 बटा टी आ जाएगा प्लस, और बाकी का जो बचा कितना 400 से क्या चलेंगे हम कार से चलेंगे, तब कितना समय अधिक ले रहा है तो आप बताओगे। तब जो समय अधिक ले रहा 20 मिनट अधिक ले रहा, तो 20 मिनट के अगर हम घंटे बनाएंगे तो 20 बटे कितना करेंगे 60, तो कितना बताएंगे आप बताओगे 1/3। और 8 घंटे पहले तो 8 के 24 और 1 25/3 कितना आप बताओगे 25/3। ठीक है, क्या है 25 से कट रहा जी हाँ 25 8 200 बटा टी प्लस 25 का ना 25 बचा कितना 15, 25 छक्का 150 बटा सी बराबर कितना आप बताओगे यहाँ से 1/3। यहाँ से आप कितना बताओगे 1/3 बताओगे। ठीक है, अब देख लीजिए क्या है, इन्हें आप सीधा कर लीजिए। ठीक, इन्हें हम जब सीधा करेंगे किस तरीके से करेंगे तब देख लीजिए। तो देख लीजिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारा देख लीजिए सीधा सीधा ही हम यहाँ से तिरछी गुणा लगा देते हैं। अगर हम यहाँ से तिरछी गुणा लगाएंगे, यहाँ हमें 1 लाना है तो ये इधर गुणा कर लेगा तो 8 तिया कितना हो जाएगा आप बताओगे 24 बटा टी हो जाएगा, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 16 तिया 48 बटे सी हो जाएगा, बराबर कितना आप बताओगे 1। अब देख लीजिए आप दोनों की कंपेयर कर लीजिए, दोनों समीकरणों की कंपेयर, ये आपकी फर्स्ट मान लीजिए और ये आपकी सेकेंड मान लीजिए। दोनों की जब हम कंपेयर करेंगे तब आप बताओगे कितना 15/टी प्लस 16/सी बराबर यहाँ से कितना आएगा तो आप बताओगे 24 बटा टी और यहाँ से क्या है प्लस 48 बटा सी। ठीक है, 48 बटा सी। अब देख लीजिए क्या है यहाँ से जो आएगा ये हमारा, फिर हम क्या करेंगे तो अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमें जो है ट्रेन वाले एक साइड करने और कार वाले एक साइड करने। यहाँ से हम अगर अपनी ट्रेन की बात की जाए तो ट्रेन वाले देख लीजिए इधर ले जाइए और कार वाले इधर ले जाइए, तो 60/सी माइनस आएगा यहाँ से कितना आप बताओगे 48/सी बराबर यहाँ से कौन जाएगा तो आप बताओगे 24 बटा टी था माइनस यहाँ से कौन जाएगा 15 बटा टी जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से क्या होगा, ये कितना बचेगा हमारा 12 बटा सी बचेगा बराबर यहाँ से कितना बचेगा तो आप बताओगे 9 बटा टी बचेगा। अब देख लीजिए ये टी ऊपर चला जाएगा तो टी/सी बराबर कितना आएगा आप बताओगे 9/12 आएगा, और 3 तिया 9 और 3 चौक 12, मतलब टी का मान 3 और सी का मान कितना 4 आएगा। तो उसने पूछा किस किस का अनुपात है यहाँ पे अगर बात की जाए ट्रेन और कार का, तो देख लीजिए टी अनुपात सी की बात की जाए तो टी का मान कितना 3 अनुपात सी का मान कितना आया 4। तो आप बताओगे कौन सा आंसर है इसका 3/4। देखते हैं किस ऑप्शन में 3/4। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 59 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 59वां आपका
सवाल है 59वां आपका कि एक ट्रेन 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करती है, जबकि एक बस 3/4 घंटे में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उनकी गतियों का अनुपात कितना होगा। तो उनकी गतियों का अनुपात कितना होगा, देख लीजिए। ट्रक जो है एक मिनट में कितना, 1 मिनट में चल रहा है ट्रक आपका 55, ठीक, 550 मीटर। ट्रक की बात की जाए किसकी, आप बताओगे ट्रक की, ठीक है। तो ट्रक चल रहा है आपका, आप बताओगे 550 मीटर प्रति मिनट। इसकी गति को हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे, तो आप बताओगे 550 गुणा कितना करेंगे, किलोमीटर बड़ा होता तो आप बताओगे 3/50 से करेंगे। कितने, 3/50 से 0 कट गया, 11 पंजे 55 और 11 तिया 33 किलोमीटर प्रति घंटा जो आ चुकी है, हमारे ट्रक की चाल आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद कौन था, बस की बात की जाए अगर बस की, ठीक है, तो बस क्या कर रही थी हमारी, बस चल रही थी 3/4 घंटे में 33 किलोमीटर की दूरी बता रहा वो कितना, 3/4 घंटे में कितना चल रही है, 33 किलोमीटर की दूरी, 33 किलोमीटर। तो यहाँ से अगर हम 1 घंटे में निकालें या इसकी चाल ही जाएगी, तब क्या बताओगे आप 1 घंटे के लिए, तो आप बताओगे 33/3 और बटे का जो 4 था ऊपर गुणा में, तो 11 और 11 चौक कितना आएगा, आप बताओगे 44 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। तो दोनों की चालें मिल गई, उसने चालों का ही अनुपात बूझा है, तो उसने पूछा है तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा, देख लीजिए। पहले ट्रक था, तो ट्रक अनुपात बस बराबर कितना होगा, आप बताओगे ट्रक की कितनी है 33 किलोमीटर, अनुपात इसकी कितनी है, आप बताओगे 44, 11 तिये 33 और अनुपात 11 चौक 44। तो यहाँ से आप कितना बताओगे इनका अनुपात, 3/4 का अनुपात इनकी चालों में बताओगे। देखते हैं किस ऑप्शन में 3/4। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 60 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। सवाल है 60वां सवाल है कि ए और बी की गतियों का अनुपात 3/5 है। यदि एक निश्चित दूरी को तय करने में बी से 25 मिनट अधिक लेता है, तो बी उसी दूरी को तय करने में कितना मिनटों का समय लेगा। देख लीजिए क्या है कि कौन था, ए था और कौन था, बी था, ठीक है। इनकी अगर चालों की बात की जाए तो चालों का जो अनुपात दे रखा है, ए बी की चालों का अनुपात 3/5 दे रखा है, कितना 3/5 दे रखा है, ठीक है। तो इनके समय का अनुपात क्या होगा, आप बताओगे उल्टा होगा, 5/3 होगा, ठीक है। अब कितना होगा, आप बताओगे 5/3 होगा, और जो ए है वो बी से कितने मिनट अधिक ले रहा है, आप बताओगे 2 और 2 की जगह सवाल ने कितने लिए, 24 कितने गुना, आप बताओगे 12 गुना। तो उसने पूछा क्या है यहाँ पे, उसने पूछा है कि बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। तो बी देख लीजिए, बी कितना था, ये समय ले रहा था, इसका क्या कर दीजिए आप 12 गुना कर दीजिए, तो 12 या 36 मिनट कितने लेगा, आप बताओगे 36 मिनट लेगा। किस ऑप्शन में है 36 मिनट, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 61 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 61वां कि 2 हवाई जहाज़ों की गतियों का अनुपात 7/15 है। यदि पहला हवाई जहाज 3 घंटे में 1050 किमी की दूरी तय करता है, तो दूसरे हवाई जहाज की गति कितनी है। देख लीजिए दोनों की गतियों का अनुपात कितना दे दिया, आप बताओगे 7/15 दे दिया, ठीक है। और पहला जो हवाई जहाज आपका इधर वाला, वो देख लीजिए क्या है कि 3 घंटों में कितनी दूरी तय कर रहा है, 3 घंटों में, टाइम भी दे रखा आपका और डिस्टेंस भी दे रखी है उसने, कितनी 1050 किलोमीटर की डिस्टेंस दे रखी। तो यहाँ से अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालूँ तो आप क्या बताओगे, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। 3 से काट दीजिए, 3 से काटा है हमने कितनी बार, 3 तिया 9 बचा कितना, 1 3 पंजे 15, ठीक है। कितना 350 किलोमीटर प्रति घंटा, और 350 की जगह कितनी दे रखी है, 7 की जगह 350 किलोमीटर प्रति घंटा, कितने गुना, आप बताओगे 50 गुना। तब आपको इसका भी क्या करना है, 50 गुना करना है, तो 15 पंजे 75, आप बताओगे कितना 750 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे की स्पीड बूझिए, तो आप बताओगे कितना 750 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि पहले की स्पीड का अनुपात दे रखा है, और पहले की स्पीड जब हमने निकाली तो कितनी आई हमारी 350, मगर इन्होंने 7 दे रखा, कितने गुना, 50 गुना। तो इसका भी आप 50 गुना कर दीजिए, 750 किलोमीटर प्रति घंटा। किस ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका अगला 62 नंबर का सवाल है, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो आपका सवाल है 62वां कि 2 हवाई जहाजों की गतियों का अनुपात कितना है, आप बताओगे 11/18 है। 11 अनुपात कितना है, आप बताओगे 18 है। फिर आगे उसने सवाल में पूछा है, पहला हवाई जहाज 3 घंटों में 1650 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पहला कितने घंटों में, 3 घंटों में, टाइम दे रखा 3 घंटों में, और डिस्टेंस कितनी दे रखी है, आप बताओगे 1650 किलोमीटर की दे रखी है। यहाँ से अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालूं तो आप बताओगे कितना, 1650 बटे कितना, यहाँ से 3 और 3 से काटोगे आप, जब इसे 3 पंजे 15 बचा कितना, 1 3 पंजे 15, ठीक है, और 0 कितने गुना, 11 पंजे 55, 50 गुना। तो इसका भी क्या कर दीजिए आप 50 गुना कर दीजिए, तो 18 पंजे कितना होता है 90। तो आप इसकी दूरी इसकी चाल कितनी बताओगे, 900 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी चाल बताओगे। किस ऑप्शन में है 900 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं सॉरी क्या दे रखा है, तो दूसरे हवाई जहाज की गति मीटर प्रति सेकंड में। अच्छा है, ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में आ गई, ये किस में आ गई, तो आप बताओगे ये आ गई आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा। उसने मीटर प्रति सेकंड में पूछी, तो 900, ठीक, मीटर क्या होता है छोटा, ठीक है, तो 5/18, 18 पंजे 90, 50 गुना, और 15 पंजे 75, 750 मीटर प्रति सेकंड,
ठीक है। 750 मीटर प्रति सेकंड देखते हैं किस ऑप्शन में है। 750 मीटर प्रति सेकंड, 750। तो दूसरे जहाज की गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी है? दूरी तय करता है 3 घंटों में। तो दूसरे हवाई जहाज की गति 3 घंटों में तय कर रहा है। ये कितना? 1650 किलोमीटर की दूरी। ठीक, यहाँ तक तो ठीक है। ठीक, सही है। ठीक, मीटर प्रति सेकंड में बतानी थी इसकी 50 गुना 50 गुना। ठीक है, अगर मैं इसकी यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड 18, 3 से काटा 55, 5, 18। ये तो इसका क्या आ रहा है? 11:18। दो हवाई जहाज़ों की गतियों का अनुपात 11:18। पहला हवाई जहाज 3 घंटे में 1650 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो दूसरे हवाई जहाज की गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी? ये कहाँ गलत किया फिर हमने? तो देखिए गलती कहाँ है। गलती ये है, हमने इसकी गुणा गलत लगा दी। मैंने 15 पंजे 75 कर दिए, 5 पंजे 25 होता है। ये कितना होता है? 5 पंजे 25 होता है। तो आप बताओगे कितना? 250 मीटर प्रति सेकंड। किस ऑप्शन में 250 मीटर प्रति सेकंड? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 63 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। सवाल है 63वां कि एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की। यदि एक जोगर उसकी आधी दूरी उसके दोगुने समय में तय करता है, तो उस जोगर और साइकिल चालक की गतियों का अनुपात कितना है? देख लीजिए, एक साइड कौन था? चालक था, ठीक है, और एक साइड कौन था? जोगर था। कौन था? जोगर था। अब देख लीजिए क्या है कि एक जोगर, जी आगे पढ़िए, कि एक जोगर उसकी आधी दूरी, जोगर कितनी? आधी दूरी। जोगर कितनी कर रहा है? आधी दूरी। मतलब अगर ये 2 चलेगा तो ये 1 चलेगा। आधी दूरी, ये क्या है? डिस्टेंस, आधी दूरी, ठीक है। और फिर उसने बोला क्या है कि उसकी आधी दूरी 2 गुने समय में, आधी दूरी 2 गुने समय में तय करता है। आधी दूरी मतलब 2 गुने समय में, ठीक है। तो यहाँ से अगर टाइम की बात चली जाए, ठीक है, तो आधी दूरी चल रहा है उसकी कितने में? 2 गुने समय में, ठीक है। आधी दूरी 2 गुने समय में, ठीक, आधी दूरी। तो देख लीजिए जब आधी दूरी 2 गुने समय में चल रहा, ठीक है, आधी दूरी कितना मतलब 1 किलोमीटर। अब मान लीजिए 1 किलोमीटर, अगर ये 1 किलोमीटर चलता, ठीक है, आधी दूरी कितने में? मान लीजिए, देख लीजिए जैसा चालक है, चालक कितना चल रहा है? 2 किलोमीटर, तो ये कितना चल रहा है? 1 किलोमीटर, ठीक है। और 2 गुने समय में चल रहा, 2 गुने समय में। मान लीजिए ये देख लीजिए, अगर ये 1 किलोमीटर 1 मिनट में चलता, ये 1 किलोमीटर 1 मिनट में चलता, तो ये 1 किलोमीटर कितने समय में चलेगा? या एक बात ध्यान देने की बात है कि आधी दूरी चल रहा है कितने समय में? 2 गुने समय में। तो पूरी दूरी कितने समय में चलेगा? आप बताओगे 4 गुने समय में, ठीक है, क्योंकि आधी दूरी 1 किलोमीटर को मान लीजिए ये कितने में चल रहा। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये भी 1 चलता और ये भी 1 चलता, मान लीजिए ये यहाँ पे अगर 2 घंटे लेता, तो ये कितने ले रहा है? यहाँ पे 4 घंटे ले रहा है। कितने ले रहा है? 4 घंटे। अब इसे चलना तो 2 किलोमीटर, ठीक है। तब ये 2 किलोमीटर चलेगा, तो ये कितने में चलेगा? आप बताओगे। ये देख लीजिए कितने लेता, जब 1 किलोमीटर के 2 घंटे ले रहा है, 1 किलोमीटर के 2 घंटे, तो 2 किलोमीटर के 4 घंटे लेता। और ये कितने लेता? ये 2 गुने लेता, क्योंकि ये 2 गुनी तो ये भी 2 गुनी, तो ये कितने लेता? 8 घंटे। तो ये कितना समय लेगा? आप बताओगे 2 गुना समय ले रहा। कितना समय ले रहा? आप बताओगे 2 गुना समय ले रहा, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए क्या है, यहाँ से बात यह है कि आधी दूरी जब 2 गुने समय में चल रहा, तो पूरी दूरी कितने समय में चलेगा? अगर पूरी दूरी की बात की जाए तो कितना समय लेगा ये, ठीक है। तो यहाँ से अगर समय निकाला हम, तो देख लीजिए जब आधी दूरी चलने में ही 2 गुना समय ले रहा, कितना? आधी दूरी चल रहा, और समय कितना ले रहा? आप बता रहे हो कि 2 गुना समय ले रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए पूरी दूरी चलने में कितना समय लेगा? आप बताओगे 4 गुना समय लेगा। अगर ये 1 घंटा लेगा तो ये कितने लेगा? 4 घंटे लेगा, ठीक है। जब आधी दूरी 2 गुने समय में चलेगा, तो पूरी दूरी तो 4 गुने समय में चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए इनकी वेलोसिटी का जो अनुपात होता है, तो टाइम का उल्टा होता है, तो इनकी वेलोसिटी का जो अनुपात होगा, आप बताओगे कितना होगा? 4:1। कितना होगा? आप बताओगे 4:1 होगा। किस ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो बिल्कुल सही है कि 4:1 होगा। अब देख लीजिए जो आपका 64 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 64वां। सवाल 64वां है कि कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई है। इससे आधी दूरी 2 गुने समय में तय की जाए तो दोनों गतियों का अनुपात। बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, आधी दूरी 2 गुने समय में, ठीक है। मतलब
दूरी कितनी है आधी और समय कितना 2 गुना, ठीक है। समय कितना है 2 गुना। मान लीजिए दूरी 1 किलोमीटर की, मतलब दूरी आधी। अगर ये 2 किलोमीटर की दूरी थी तो ये कितनी चलेगा 1 किलोमीटर की। और समय कितना ले रहा है, अगर टाइम की बात की जाए यहाँ पे लिखिए, ये डिस्टेंस, ये टाइम कितना ले रहा। अगर ये 1 घंटा लेता तो ये कितने ले रहा आप बताओगे 2 घंटे लेगा, ठीक है। तो अगर बात की जाए कि पूरी दूरी देख लीजिए, आधी दूरी, अगर पूरी दूरी की बात की जाए, पूरी दूरी कितनी है 2 किलोमीटर, कितने गुना 2 गुना, तो 2 गुना ही समय लेगा। ये कितना समय ले लेगा आप बताओगे 4 घंटे लेगा। तो यहाँ से हमारा समय कितना आ गया, 1 ये लेगा तो 4 ये ले लेगा। और वेलोसिटी क्या होती है आप बताओगे समय की उल्टी, अगर 4 की स्पीड से ये चलेगा तो 1 की स्पीड से ये चलेगा। फिर भी कितना आ गया आप बताओगे 4:1 आ चुका है। देखते हैं किस ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपको बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए, हम अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।